नमस्कार। बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। ब्रह्मदेव सहनी जी का प्रथम पुण्यतिथि मनाया गया। बछवाड़ा प्रखंड के कादराबाद में पूर्व मंत्री मत्स्यजीवी सहयोग समिति ब्रह्मदेव सहनी का प्रथम पुण्यतिथि मनाया गया। पुण्यतिथि के अवसर पर सुंदरकांड तथा रामायण गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। गोष्ठी की अध्यक्षता रमेश सिंह ने किया, वहीं मंच संचालक शिवकांत राय ने किया। बताया जाता है कि स्वर्गीय गंगा सहनी के पुत्र स्वर्गीय ब्रह्मदेव सहनी सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने गरीबों, शोषितों, दलित, पिछड़ा के साथ हर सुख दुख में खड़े उतरे थे, गरीबों की आवाज बनकर रहते थे। गोष्ठी में जिला महामंत्री अशोक कुमार राय ने अपने प्रवचन से लोगों का मन मुग्ध कर दिए। उन्होंने वनवास यात्रा और केवट प्रसंग को विस्तृत रूप से जानकारी दी। मौके पर उपस्थित वक्ता के श्रद्धांजलि देते हुए रामायण के श्लोक में मनमुग्ध कर दिए। वहीं पत्रकार प्रभात कुमार के द्वारा सभी आए अतिथियों को हनुमान चालीसा का किताब देकर सम्मानित किया गया। उपस्थित लोगों में पूर्व जिला परिषद दुलारचंद सहनी, राजद प्रदेश महासचिव रूपेश यादव, युवा प्रखंड अध्यक्ष राजद दिलीप यादव, पवन यादव, कुणाल, अशोक यादव, देवनारायण सहनी, रघुनंदन सहनी, अमरेश यादव, अनंत कुमार समेत हजारों की संख्या में महिलाएं एवं पुरुष मौजूद थे। बछवाड़ा से प्रभात कुमार की रिपोर्ट। आगे नहीं इसीलिए फिर देखिए लाट के वही आ गए। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन यमीय दीर्घ दोष भंजन। और ये बनेगा कैसे? कहा जब समाज में बुजुर्गों का सम्मान होगा, गुरु जी का सम्मान होगा, तब ये बनेगा। ये देखो आ गए संस्कार पे फिर ये तब बनेगा। रामचरितमानस का एक संदेश सुनिए। हनुमत हो सहाय, परम श्रद्धेय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आंजनेय नंदन श्री हनुमान जी महाराज, श्रद्धेय मंच संचालक महोदय, इस अदब मानस गोष्ठी के सम्मानित कार्यपालक आदरणीय शिवकांत बाबू, इस गोष्ठी के सम्मानित अध्यक्ष श्रद्धेय सुरेश बाबू, हमारे प्रांतीय संगठन महासचिव श्रद्धेय राम नरेश बाबू, हमारे आदरणीय रमेश बाबू, प्रमोद बाबू, हमारे विभाग के भी पदाधिकारी और हम लोगों के भी पदाधिकारी हैं, हमारे आदरणीय रघुनंदन बाबू, विराजमान तमाम राम कथानुरागी श्रद्धामयी मातृशक्ति, श्री हनुमान जी महाराज के भावमयी उपस्थिति में हम लोग भगवान के भुवन पावनी गौरव गाथा का गान लाभ श्रवण कर रहे हैं। और आज जिन महापुरुषों की श्रद्धांजलि सभा राम कथा से हो, जिन बच्चों का जन्मोत्सव राम कथा से हो, उनके लिए तो फिर सोचने की बात ही नहीं है। शास्त्र कहता जो भगवान से जुड़ गया वो भगवान का हो गया। हमारे यहाँ तो हमारा मूल है संस्कृति, और संस्कृति जब अक्षुण्ण रहती है तो संस्कार उत्पन्न होते हैं। आज मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं
हमारे साकेतवासी ब्रह्मदेव बाबू की श्रद्धांजलि सभा में और उनके जितने लाडले हैं उन्हें नमन करता हूं कि आपने अपने पिताजी को इतना दिन तो स्मरण रखा। आश्चर्य लगेगा हमारे समाज में जब विवाह होके लोग आता है तो पहला योजना बनाता है कि देखो बाप का नाम हटाओ। सबसे पहला योजना समाज को देखें, ये संपत्ति है सो अब अपने नाम कर लो। और वो भी जाता है कर्मचारी के यहाँ कि महाराज हमारे पिताजी का नाम हटाओ और अब हमारा नाम चढ़ा। है समाज में, क्योंकि अब हमारे पिताजी से कोई लेना देना है, अब हम हो गए। तो बताइए फिर खोज रहे हैं उसमें संस्कार हो, कहाँ से? और आप चरित्र की कथा में बैठे हुए हैं, रामायण की कथा में आप नहीं बैठे हुए हैं। रामायण तो वाल्मीकि जी ने लिख दिया, वाल्मीकि रामायण। आप चरित्र रामायण की कथा में बैठे हुए हैं। तुलसीदास जी ने तो यही कहा, जेगा वही यह चरित्र संभाले, यह ताल चतुर रखवारे। इसीलिए इसका नाम पड़ा रामचरित मानस। ये चरित मानस की कथा में आप बैठे हुए, जहां चरित्र निर्माण का सूत्र राम जी के माध्यम से बताया जाता है, दिखाया जाता है, और उस चरित्र को अगर धारण करें तो फिर क्या बात है। संस्कृति, संस्कार और फिर राष्ट्रीयता आप में स्वतः उजागर हो जाए। ये कथा आप लोग सुनते होंगे, जो भरत चरित की कथा है। हम प्रारंभ नहीं कर रहे, हम तो भूमिका दे रहे कथा की। कि भरत जी जब चले अयोध्या वासियों के साथ तो सब लोग उनके साथ थे और बहुत सारे वाहन भी थे, लेकिन चलने का क्रम जो था अयोध्या वासी सब वाहन पे विराजमान हो गए, लेकिन भरत जी उनके साथ घोड़ा है। गोस्वामी जी ने तो ऐसे फोटो खींचा, भरत जी पैदल चले तो घोड़े पैदल चल रहे हैं। पूछा महाराज घोड़ा का उपयोग क्या है, कम से कम इस पे सवार होना चाहिए। तो मानो संकेत है कि भरत जी सोच रहे घोड़े का सवारी करना सबके बस की चीज नहीं है। ये भी हो सकता है, तो घोड़े की सवारी करना सबसे बस की चीज नहीं है। पर घोड़े का उपमा गोस्वामी जी ने कहा ये जोगी है, घोड़ा योगी, हाथी ज्ञानी। ये घोड़े हाथी की कथा है। लेकिन आश्चर्य तब है कि भरत जी जा रहे हैं, लक्ष्य सबों का एक है कि भगवान तक पहुंचे, लेकिन साधना कैसी सबकी है। एक ही साथ सब है, लेकिन साधना अलग अलग है। भरत जी चले तो सत्य को साथ लेकर चले, शस्त्र का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि सत्य साथ रहे तो शस्त्र की कोई जरूरत ही नहीं। अच्छा, इसीलिए तो हमारे देश में महात्मा गांधी जी की बात आती है कि महात्मा गांधी जी ने गीता उठाया, कहा यही है मेरा शास्त्र और जो सत्य है, और अहिंसा परमो धर्म का नारा लगा दिया है कि नहीं है। क्योंकि वो सत्य को साथ लेके चले, शस्त्र को नहीं। लेकिन निवेदन कर दो कि भरत जी की साधना सत्य साथ में। और आप प्रसंग सुनते हैं कि सबों को लगा कि महाराज सब रथ वगैरह वगैरह पर हैं, भरत जी पैदल चल रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। भरत, गुरु जी ने कहा भरत तुम पैदल यात्रा कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे पैदल यात्रा से अयोध्या वासियों को कष्ट होगा, क्योंकि सब तो पैदल नहीं चलते।
वशिष्ठ जी ने माँ कौशल्या को प्रेरित किया, माँ कौशल्या ने भरत जी को प्रेरित किया। तो रथ पे तो चढ़ है, लेकिन भान नहीं हो रहा कि हम पैदल चल रहे हैं या रथ पे। क्यों? क्योंकि सत्य साथ है। और इसी घटना के क्रम में आप देखें सिंगवेरपुर की कथा आती है, जहां एक तरफ भरत जी सत्य को लेकर जा रहे हैं, ठीक दूसरे तरफ सिंगवेरपुर के राजा महाराज निषाद शस्त्र साथ लेके जा रहे हैं। ये आज बता देंगे ये क्या है प्रसंग, तो गौर से सुनिए। सत्य ने देखा कि महाराज ये राम भक्त श्री निषाद जी जो भगवान के सखा बन के गए हैं, जैसे सखा भरत वैसे सखा निषाद जी। तो सत्य ने तुरंत रूप धारण किया एक बूढ़े का। और जहां आप कथा श्रवण करते हैं, जो क्षिप्त की कथा आई है, अनुभव की कथा आई है, वहां मानो सत्य ने स्वरूप धारण किया। और निषाद जी से कहा हम तो अभी अभी वहीं से आ रहे हैं भरत जी के यहाँ से। कहा तब? कहा भरत जी की मनसा कोई ऐसी जैसी नहीं है। कहा तब? कहा वो तो राम जी को लौटाने के लिए जा रहे हैं, मनाने के लिए। कहा फिर ये अयोध्यावासी जो जा रहे इतने चतुरंगी सेना वगैरह, कहा इसका लक्ष्य दूसरा है। कहा वो क्या है? कहा अगर राम जी लौट गए तो लौट गए, और नहीं लौट गए तो सारी अयोध्या, देखो इनके साथ अयोध्या का राज मुकुट भी है, अगर नहीं हुए तो राज मुकुट के सहित सारी प्रजा को भगवान राम को हैंड ओवर करेंगे। ये समर्पण श्री भरत जी का है। वही जहां है, जहां राम तह अवध निवास, वही अयोध्या बन जाएगी। ये भरत का समर्पण और त्याग है। ये आया कहां से? चरित्र में हम लोग बैठे हुए, ये कहां से आया? और प्रसंग सुनते होंगे, बहुत सुंदर नरेश बाबू कह रहे थे, धनुष यज्ञ की कथा। देत चाप आप ही चली गये, परशुराम मन विस्मय भयऊ। प्रसंग है ना? इसी सिंहवेरपुर से देखे और फिर देखे, मैं चरित्र की बात कर रहा हूं। भगवान महाराज सुमंत राम जी को छोड़ दिया, राम जी गंगा के तट पे गए। सुमंत जी देख रहे हैं राम जी का घोड़ा राम जी की तरफ। निषाद का आगमन हुआ। महाराज निषाद ने कहा सुमंत जी आप जो ये बालू को उदेर क्यों रहे हैं राम विरह में? आपके चलते ये घटना घटी। तो उस समय लगा सुमंत मैं बूढ़ा मंत्री हूं, मैंने क्या किया? श्री निषाद जी ने आंख खोल दी सुमंत की। तो सुमंत आपके चलते ये घटना घटी अवध में ऐसी। तो मैंने क्या किया? क्या आप महामंत्री हो? और आप जब राम जी को लाने के लिए गए तो भवन में, उस समय आपको इतना अधिकार था, क्योंकि राजा घोषणा कर चुके थे कि हम राम को राजा बनाएंगे। वहां गुरु वशिष्ठ सब मौजूद थे। राम जी का राज्याभिषेक करके अगर को भवन में लाते तो आज ऐसी घटना नहीं घटती, क्योंकि एक क्षेत्र का अधिकार आपको है। और उस समय श्री ठाकुर जी ने कहा कि सुमंत जी आप जाएं, मेरे पिताजी से मेरा प्रणाम कह देना। श्री किशोरी जी ने भी कह दी कि सारे अयोध्यावासियों को और मेरे माताओं को मेरा प्रणाम निवेदन कर देना। लेकिन जब लक्ष्मण की बारी आई तो लक्ष्मण ने सुमंत से क्या ये विचार दिया है और ये चरित्र है। चलते
लखन कहो कछु बचन कठोरा, लखन कहो कछु बचन कठोरा। बरजी राम बरजी राम होगा, बरजी राम बरजी राम होगा। सबने कह दिया अयोध्या वासियों को मेरा प्रणाम कह देना। सुमंत जी महामंत्री आप हो। जानकी जी ने भी कह दी, लेकिन लक्ष्मण की बारी आई तो लक्ष्मण ने क्या कहा? लखन कहो कछु बचन कठोरा। बूढ़े महामंत्री को कठोर वचन किसके पक्ष में कहा?
बोले गुरुदेव भगवान की श्री भगवान तुलसीदास जी महाराज की नगरवस्ती की जय जय। रामायण का मूल चीज है कि भगवान है, भगवान थे, भगवान रहेंगे, मिलेंगे कैसे? कहा मिलने के लिए तो आपके बगल में है, क्योंकि जहाँ भगवान है आंख से 10 उंगली दूरी है, फिर भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो आप करें क्या? कहा आंख को ठीक करा, तो ठीक करने के लिए कौन कंपनी की दवा लगेगी? ये आंख खराब है तो कौन कंपनी की दवा लगेगी? गोस्वामी जी ने लिखा, श्री गुरु पद नख मणि गंगो, श्री गुरु पद नख मणि गंगो, आगे नहीं आगे इसीलिए फिर देखिए लाट के वही आ गए, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दीर्घ दोष भंजन। और ये बनेगा कैसे? कहा जब समाज में बुजुर्गों का सम्मान होगा, गुरु जी का सम्मान होगा, तब ये बनेगा। ये देखो आ गए ना संस्कार पे फिर, ये तब बनेगा। रामचरितमानस का एक संदेश सुनिए। इधर हो गया।